गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टीचिंग जॉब में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी हम करा रहे हैं। आज एक डीबीएमएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। कोड 12 रो, कोड्स 12 रो, कोड्स 12 रूल्स क्या होता है, कोड्स 12 रूल क्या होता है आपके पास। इसके जो हैं वो 12 रूल दिए गए हैं। मतलब बोला जाता है 0 से 12 मतलब 13 रूल है। इसमें क्या होता है, कोड रूल इन ए डीबीएमएस नॉन एज कोड्स 12 रूल। कोड्स जो रूल डीबीएमएस के अंदर फॉलो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कोड्स 12 रूल। इट इज द सेट ऑफ द 13th रूल। इसमें कितने रूल्स दिए गए हैं, 13th रूल, 13 रूल दिए गए हैं जो नंबर 0 से लेके 12 तक है। इट डिफाइन द डेटा टू बी ए करेक्ट रिलेशनल डेटाबेस स्कीम मैनेजमेंट से। इसमें क्या है, जो डेटाबेस है वो करेक्ट होते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। इफ ए डेटा फॉलो द कोड्स 12 रूल इट कॉल्ड द ट्रू रिलेशंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको बोला गया है कि जो ये 12 रूल में से कोई रूल फॉलो करेंगे वो क्या होंगे, हमारे करेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होंगे। दिस रूल वेयर द ओरिजिनली सेट ऑफ द आउट 1917 बाई एडगर एफ कोड। कह रहा है जो 13th रूल जो दिए गए हैं, ऑर्गेनाइज किए गए हैं, इन्वेंशन किए गए हैं, वो किसके द्वारा किए गए हैं, तो डॉक्टर एडगर एफ कोड 1970 में दिए थे इसमें कोड का नियम। दीज रूल आर इंश्योर द कंसिस्टेंटी एक्सेसिबिलिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ द डेटा विल बी डेटाबेस। कर रहा है जो ये रूल फॉलो करता है, इंश्योर करता है, उसके पास क्या हो सकता है, कंसिस्टेंसी हो सकता है, और एक्सेसिबिलिटी हो सकता है, और इंटीग्रिटी हो सकता है को डेटाबेस के अंदर। इट डेटाबेस इज फॉलो द कोडेड रूल 12 इज कॉल्ड द ट्रू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो ये 13 रूल 12 रूल है वो फॉलो करेंगे उसे हम क्या करेंगे, वो करेक्ट ट्रू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम बोलेंगे। तो इसका हम जो भी इसका 12 रूल दिया गया है उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन है आपके पास, फर्स्ट वन क्या है आपके पास, कोड 12 रूल। टोटल कितने रूल हो गए, 12 को रूल दिया गया, तो 0 से 12 तक है तो 13 रूल हो गए। इसको किसको ने दिया था, एडगर एफ कोड, एडगर एफ कोड को द्वारा दिया गया। कब दिया गया था, 1970 में, 1970 में दिया गया था एडगर एफ कोड के द्वारा। एडगर एफ कोड के द्वारा दिया गया ये 13th रूल है, 0 से 12 तक है, तो 13 रूल हो गया ये। उसके बाद पहला रूल के अंदर क्या आता है कि पहला रूल में क्या कहा गया है वो डिस्कस करते हैं। पहला रूल क्या है, फाउंडेड जीरो रूल को, पहला रूल है जो वो जीरो है। जीरो रूल कौन सा है, फाउंडेशन रूल। इसमें क्या होता है, रो एंड कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट रूल हो गया जो आपके पास इंफॉर्मेशन रूल। सेकेंड वन ये हो गया जो ग्रांटेड एक्सेस रूल। थर्ड रूल, फोर्थ रूल हो गया जो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू। सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे नल वैल्यू का। इसमें चौथा रूल जो आपका हो गया एक्टिव डायनामिक्स ऑनलाइन कैटलॉग, कैटलॉग बाय द रिलेशनल मॉडल। कैटलॉग क्या होता है, प्राइमरी डेटा होता है, उसमें अंदर प्राइमरी की होता है, यूनिक वैल्यू बोल सकते हैं। पांचवा आपके पास आता है क्या, पांचवा आपका पास है कंप्रहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल्स। पांचवा क्या हो गया, कंप्रहेंसिव सब लैंग्वेज रूल, पांचवा। आपके पास छठा क्या हो गया, व्यू एंड अपडेट, व्यू अपडेट रूल्स। इसके अंदर वर्चुअल टेबल में व्यू कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। सातवां क्या है, रिलेशनल लेवल और ऑपरेशन। इसमें हाई लेवल इंस्ट्रक्शन इंसर्ट किया जाएगा, डेटा अपडेट किया जाएगा और डिलीट किया जाएगा। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी रूल। नौमा क्या है, आठवां क्या है, फिजिकल इंडिपेंडेंसी रूल। नौमा क्या है, लॉजिकल। इसमें फिजिकल व्यू होगा, इसमें काम करेगा, इसमें लॉजिकल व्यू काम करेगा। अब आता है इसमें 10वां कौन सा रूल है, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल। इसमें इंटीग्रिटी काम करेगा, ये भरोसामंद होगा। ये फिर होगा डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंसी रूल, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा इंडिपेंडेंसी रूल को। यहाँ क्या करेगा, सुपरवाइज हो जाएगा। लास्ट में क्या करेगा, नॉन सुपरवाइज रूल्स। इसमें नॉर्मलाइजेशन होंगे, इसमें रिडंडेंसी कम किया जाएगा डेटा में।
तो जो ये 12 रूल हैं वो फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन रूल इज द क्या है, जीरो रूल उसको बोलते हैं, फाउंडेशन रूल। उसमें रो और कॉलम की बात करेगा। रूल वन है जो इन्फॉर्मेशन रूल है, वो टेबल से रिलेटेड जितने भी होंगे, डेटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगे। रूल टू हो गया जो गारंटीड एक्सेस रूल होगा, वो एक्सेस करने के लिए जो भी आईपी एड्रेस यूज किया जाएगा वो सारे इसके अंदर होंगे। सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट, एक स्टेप बाय स्टेप और द नल वैल्यू, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे नल वैल्यू का। एक्टिव डायनामिक ऑनलाइन एट अलोंग द वेस्ट ऑफ द रिलेशनल मॉडल। इसमें क्या होगा, जो एक्टिव डायनामिक्स ऑनलाइन होंगे वो उसमें अंदर प्राइमरी की हो सकते हैं रिलेशनल मॉडल्स के अंदर। पांचवा रूल क्या हो गया, कंप्रहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। इसमें 10 लेक्चरर होते हैं, उसी की तरह आराम से रूल बाय रूल कंप्रहेंसिव किया जाता है। रूल नंबर 6 है वो क्या है, एक वर्चुअल टेबल व्यू डेटा रूल्स, डेटा अपडेट रूल्स है। वो वर्चुअल टेबल में डेटा को क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। सातवां रूल है जो रिलेशनल लेवल ऑपरेशन है, वो हाई लेवल होते हैं, वो इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं रूल के अंदर। अब आता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। इसमें फिजिकल व्यू यूज होगा, इसमें लॉजिकल दूसरा हो गया आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रूल, तो इसमें लॉजिकल डेटा यूज होगा। 10वां रूल है जो इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंसी, इसके अंदर इंटीग्रिटी यूज किया जाएगा। और रूल नंबर 11 है जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंसी, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा इंडिपेंडेंसी को। और फिर लास्ट वन इज द नॉन सुपरविजन रूल्स, इसमें नॉर्मलाइजेशन डिपेंडेंसी को कम किया जाएगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।